लिए। और पास्टर जेम्स और पास्टर महेश बहुत मेरे अच्छे मित्र हैं। हम लोग करीब 2007-8 से हम लोग एक अच्छे दोस्त बनते आ रहे हैं। हम लोग बाइबल कॉलेज करने के लिए कलकत्ता गए थे, लेकिन कॉलेज तो कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर ने अभिषेक जंत को एक जगह में स्टेशन, एक प्लेटफॉर्म तैयार किया मिलने के लिए। और आज हम लोग कुछ भी नहीं थे, लेकिन परमेश्वर ने आज कुछ बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम जीरो होते हैं, यीशु मसीह 1 होकर हमारे आगे खड़ा होता है, और जब 1 होकर खड़ा हो जाता है तो जीरो जितने हम बनते जाते हैं ना, परमेश्वर हम हीरो बना देता है। हालेलुया। इसके आगे कौन होना है? यीशु होना है। परमेश्वर का महिमा हो। सो आप लोगों का सुंदर प्रेम के लिए बहुत बार मुझे जब इज्जत दिया जाता, मुझे डर भी लगता है, क्योंकि हम लोग उतने योग्य नहीं कि उस योग्यता को पाए। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें, जब हम याद करेंगे, जब यीशु मसीह गधे में चढ़े थे तो गधा का आदर हुआ था। गधा के नीचे कुशन मैट बिछाया गया था और गधा खुश हो गया कि मुझे आज क्या किया जा रहा है, इज्जत किया था। लेकिन वो इज्जत गधा को नहीं था, गधा के ऊपर का जो व्यक्ति था उसका था। और आज जो यीशु मसीह को धो के चलते हैं, यीशु मसीह के कारण से हमें इज्जत मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा औकात नहीं कि हम उस योग्यता को प्राप्त करें। हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को, और प्रभु को हम क्या दिया है अभी तक, क्योंकि सारा चीज परमेश्वर का है। हम प्रभु को कुछ नहीं दे सकते। प्रभु हमसे केवल हमारा दिल मांगता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। मैं कभी भी तैयारी करके नहीं आता हूँ। मैं इंस्टेंट इन दिनों में मैं इंस्टेंट प्रभु से मांगता, और प्रभु इंस्टेंट मुझे देते हैं, वही चीज को मैं प्रचार करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में हम लोग में शक्तिशाली सेवकाई हुआ, और हम लोग पास्टर जेम्स जी के ससुराल गए थे। वहाँ भी शक्तिशाली सेवा, दान प्रदानों से लोग भरे, आत्माओं से भरे, बहुत सारे स्वर्गीय भाषाओं से भरे। और उन लोग इतना एक्साइटेड थे, उन लोग कह रहे थे कि हम लोग आने वाले समय में और भी मौका मिलेगा तो ऐसे प्रोग्राम को करेंगे। हालेलुया, हम लोग भी करेंगे। हालेलुया। और कल शाम को भी हमारा पास्टर जेम्स की मंडली में बहुत शक्तिशाली सेवका हुआ, और आज ये तीसरा दिन, क्योंकि कल सुबह 5 बजे मुझे निकलना है। और सेवकाई मेरा जिंदगी है। The ministry is our life. हालेलुया। जिस प्रकार ऑक्सीजन के बिना आप नहीं जी सकते, उसी प्रकार कोई क्रिश्चियन यीशु के बिना नहीं जी सकता। हालेलुया। यीशु के बिना जिंदगी अधूरा है, वो एक डेड है, वो जिंदा लाश है मेरे प्रियो। और जो यीशु को साथ चलता है वो एक जीवन पाया हुआ व्यक्ति है। वो खतरा में नहीं जीता, वो खतरा में नहीं जीता, वो तो सुरक्षा में जीता है। बाइबल कहता है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आज हमारा जगह जमीन नहीं है, आज हमारी जगह, हमारी जरूरत रुपया पैसा नहीं है, आज हमारा जरूरत कोई भी धन संपत्ति नहीं है। आज हमारा मुख्य जरूरत है कि प्रभु की उपस्थिति है। आनंद की भरपूरी देता है। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में हम अगर प्रभु से कुछ मांगे तो कहे, प्रभु मुझे तेरी उपस्थिति से भर। आज मुझे live in your presence Lord. I am hungry for your presence. मैं तेरा उपस्थिति का भूखा हूँ, मैं तेरे प्रेजेंस का भूखा हूँ। मुझे भर दे और मुझे तृप्त कर मेरे। आज धनी इंसान वो नहीं जो जिसके पास पैसा है, आज धनी इंसान वो है जिसके पास यीशु है। उसके पास जीवन है, क्योंकि सृष्टिकर्ता ही उसके अंदर है, तो उसे क्या चाहिए? आपको जब भी एक्साइटमेंट होगा आप लोग आनंद मना सकते, क्योंकि शैतान हार रहा है, और सुन रहा है, और समझ गया अब मेरा वो बैंड बजा रहा है। अगर आप
तो दुश्मन जरूर आपको मारेगा। आप क्या चाहते हैं? दुश्मन को मारना है तो प्रभु को उपस्थिति में जीना होगा। हालेलुया। अगर दुश्मन के मारे गए तो प्रभु को उपस्थिति में जिए पड़ी। याद रखबा मोर प्रिय मने। प्रचार कर लो। शायद मैं साथी में नहीं प्रचार करो, बहुत प्रचार कह दिलो। शायद तो नहीं मन बहुत जान विभिन्न भाषा नेपाली हो, लेकिन मैं सादरी को भी उनका आंध्र बड़ी पेट को नाड़ी बड़ी समझा देता हूँ। पास्टर महेश बोल रहे थे कि मुझे कोई ठग नहीं सकता। इसका कारण ये है कि यीशु जिसके पास है वो बुद्धि है। यीशु स्वयं एक विजडम है, एक नॉलेज है, एक बुद्धि है, और जिसके पास बुद्धि है वो कभी ठग नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने ये पृथ्वी बुद्धि से बनाया, परमेश्वर ने ये दुनिया बुद्धि से बनाया, परमेश्वर ने आप और हमें बुद्धि से बनाया, और हमारे अंदर भी वो बुद्धि है, हमारे अंदर भी वो बुद्धि बनाने वाला परमेश्वर है। तो हमको कौन ठग सकता है? परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? चाहे 10,000 मेरा विरोधी हो जाए और परमेश्वर मेरे साथ हो तो मुझे किसी का डर नहीं। मनुष्य ने, परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया और मनुष्य ने ये देश बनाया। कहीं भी बाइबल नहीं बोलता कि परमेश्वर ने देश बनाया, परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया और देश को मनुष्य ने बनाया। आज जितने भी मनुष्य जाति है सब परमेश्वर का सृष्टि है। इसीलिए जब आप अन्य जाति लोगों को देखें, आपके दिल में एक तरस आना चाहिए कि आज वो एक जिंदा लाश की तरह है। भले उसके पास बहुत कुछ है लेकिन उसके पास जीवन नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार मैं कुछ नहीं था मुझे जीवन मिला, उसी प्रकार मेरे द्वारा उसको जीवन मिलना चाहिए। ये प्रतिज्ञा मैं करता हूँ कि आने वाले दिनों में आमीन 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 प्रभु तोहनी मन की नहीं पूछी कि तोहनी मन जिंदगी भर में का खाला, का लगाला, का पहनला। मैं कितना ट्रक आलू खा लो, पोल्ट्री खा लो, मछली खा लो, गोश्त खा लो। प्रभु ये नहीं पूछी, प्रभु ये पूछी कि तोय मोर लगी का कर ले, तब तोहनी मन का जवाब दे बा। मेरा साथ भी भले उधर का है, समझदार है। हालेलुया हालेलुया। तोहनी मन का जवाब दे बा। मैं पोल्ट्री खा लो, शादी कर लो, बच्चा जन्मा लो, नाता नाती होला, घूर लो, जमीन किन लो, ई कर लो, हे कहां बा? प्रभु के ऊपर से मतलब नहीं है। प्रभु चाहेला कि तोहनी मन मोर लगे का करला ई सुनने के लिए, और तोहनी मन कहे पड़ी प्रभु देखा मैं मोर जैसा बहुत आदमी के तो राइज में लेके आलो। हालेलुया। इनाम देवी बाइबल कहे जे मन विश्वास करे मन दंड कर आज्ञा नहीं है। हमने मन मोर भी जा कोनो दिन आगे पीछे दंड नहीं मिली, लेकिन इनाम का लगे हम जिंदा ही लगे प्रभु का काम करे थे। एक बोल है अब छक्का मारे थे, कल के समय खराब है के कर लगे दूसरा मन कर लगे, हमने मन कर लगे नहीं, लेकिन हमने मन क्या करे पड़ी आत्मा मन जीते थे, प्रभु का राइज कर लगी, शैतान के हराए थे। कितना ज्यादा शैतान के हराए कर दिया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का महिमा हो। जब मैं आराधना अपना हो रही थी, हम जल्दी से जाएंगे तो एक परमेश्वर को बातों को बता रहे थे, और निर्गमन की पुस्तक कोई झट से पढ़ दे सकते हैं कि 15 का 20 अध्याय। खड़े रेबिका दीदी। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डाक लिया और सब स्त्रियां डाक लिए नाचती हुई उसके पीछे हो ली। हालेलुया हालेलुया। हमने में देखिला जो फिरौन राजा जब मूसा के समय में, मूसा में कहानी हमने पूरा नहीं करब, जस्ट हमने में ये देखो 6 लाख इजरायली लोगों को जो लोग पीछे पड़े थे, उन लोग के पीछे जो फिरौन का सेना पड़े थे, जब उन लोग उस समुद्र को पार हो जाते हैं और पानी भर जाता है, इसके बाद उन लोग विजय हासिल करते हैं। और इसके बाद क्या होता है, उन लोग सब मरियम, यहाँ जो है यहाँ लिखा तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया के हाथ में डफ लिया और सब स्त्रियां डफ लिए नाचती उसके पीछे होली। सो बाइबल में हम देखते हैं, हमने बाइबल में देखा भले परमेश्वर
यहाँ देखो बोले गोटे बाइबल में सबसे पहला जब इजराइल मन जीत हासिल करला फिरौन राजा से, तो उमन जीत कर कारण से उमन डब बजाए के उमन आराधना करला है। क्या करला है? और आराधना में शक्ति है। आराधना में क्या है? शक्ति है मेरे प्रियो। इसीलिए इन स्वर्ग के राज्य में हम अब जिस दिन जाएंगे वहां हम क्या करेंगे? हम आराधना करेंगे। क्या करेंगे? आराधना। और आज प्रभु ने मुझे आराधना का थीम दिया, आराधना के विषय दिया। मैं कुछ बातों को बता के जल्दी से समाप्त करना चाहूंगा। मेरा नाम राधे से, मैं सिलीगुड़ी से आया हूँ। मैं और हमारा परिवार मिलके हम लोग विभिन्न क्षेत्रों में सेवकाई करते हैं और शक्तिशाली सेवकाई करते हैं। इन दिनों में परमेश्वर शक्तिशाली काम को कर रहे हैं सारा भारत में। हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत खुश हूं पास्टर महेश को भी आज परमेश्वर बहुत शक्तिशाली रूप से इस्तेमाल कर रहा है। मेरा यही प्रार्थना था कि परमेश्वर ने और भी इस्तेमाल करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं भले हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन वो प्रार्थना एक बंदूक से निकला हुआ गोली है, वो लगेगा ही लगेगा। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम एक बात को देखते हैं कि उन्होंने जीत का जश्न मनाया आराधना के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने आप और हमें आराधना के लिए पैदा किया है। Yes. हालेलुया, हालेलुया। यशायाह की पुस्तक को निकालेंगे। अब कोई यशायाह की पुस्तक कोई 43 का 21 पढ़ेंगे, 43 का 21। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणगान करे। हालेलुया, हालेलुया। जब आराधना हो रही थी, परमेश्वर अपने आत्मा से बात कर रहा था और उन्होंने ये वचन मेरे दिल में डाला और ये अगमवाणी के रूप में आपको दिया जा रहा है। आप रिसीव करें इस बातों को। और यहाँ लिखा है इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। आप एक्सीडेंटली नहीं आए हैं। आप भले किसी भी उम्र में प्रभु को विश्वास किए हैं, लेकिन आप एक्सीडेंटली प्रभु में नहीं आहा। परमेश्वर तो में के लाइन है काले में आराधना करवाए के लिए जिंदा परमेश्वर का आराधना का मतलब है आत्मा और सच्चाई से रात और दिन उसको ध्यान करते हुए धन्यवाद के साथ उसकी प्रशंसा करो। उकर मतलब है आराधना। हालेलुया, हालेलुया। आराधना के विषय में आपको मैं बताने जा रहा हूँ और बता रहा हूँ हमें आराधना क्यों करना चाहिए। स्वर्ग में देखो बोले बहुत प्रकार का स्वर्गदूत मना है, बहुत प्रकार का स्वर्गदूत है। कुछ स्वर्गदूत ऐसे हैं जो अपने 6 पंख है और कुछ पंखों के द्वारा अपने पैर को भी ढके हुए परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमने मन सब मन स्वर्ग जाए के लिए आई, लेकिन स्वर्ग जाए में क्या करो? चेयर में बैठ के दाढ़ी पालो की का? हाँ? अगर हमने मन पूछब तो स्वर्ग जाए चाहिए ला हाँ चाहो ना, लेकिन स्वर्ग जाए के करबे का? पान दुकान खोलबे क्या करो? स्वर्ग में तो नहीं मरेला नहीं, स्वर्ग में नहीं मरता है, भूख नहीं है वहां, बाइबल बोलते प्यास नहीं है, लेकिन क्या करेगा? चेयर में बैठा रहेगा सोफा में, कभी नहीं मरेगा, बैठा रहो सिर खुजाते हुए। हैं? स्वर्ग में इसीलिए परमेश्वर हमको ले जाएगा कि वो आराधना का जगह है और आराधना स्वर्ग से पैदा हुआ है। ताली बजा के। और हम लोग जो आराधना यहाँ करते हैं वो वहां जाने का एक प्रैक्टिस है, वो एक ट्रेनिंग है और इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करके हम लोग फिर ड्यूटी में लगेंगे, वो है स्वर्ग के राज्य। हालेलुया। अच्छा नहीं हुआ, अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा नहीं हुआ तो आप कैसे उस राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? याद कीजिए, आपको यहाँ परफेक्ट होना है और फिर आप उस जगह में परफेक्टली जाएंगे। इसीलिए परमेश्वर ने आपको एक्सीडेंटली नहीं भेजा, आपको इस कारण से भेजा। बाइबल कहता है कि मैंने इस प्रजा को, मैंने इन लोगों को अपनी महिमा लेने के लिए, मेरा गुणानुवाद करने के लिए भेजा है। हालेलुया, हालेलुया। दिन नहीं कहबा कि मैं कोनो नहीं जानो ना, मोके केहो नहीं चिने, मोके केहो नहीं जानो ना, मोके केहो माया नहीं करे ना, कभी नहीं कहबा। खाली कि अगर परमेश्वर माया नहीं करता तो आदमी बना के नहीं भेजता, कुकुर छेकरी बना के भेजता। हालेलुया, हालेलुया। तो हनीमन के परमेश्वर काले भेजे संसार में
आराधना करे के लिए। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें रचा कि तुम मेरा गुणानुवाद करो, तुम मेरी महिमा करो, कि मैंने तुम्हें इंसान बना के इसलिए भेजा ताकि तुम आराधना का योग्य बनो, क्योंकि मेरा जीवित आराधना करने के लिए मैंने तुझे जीवन दिया है ताकि तुम आराधना करो। ताली बजाओ। हालेलुया। हालेलुया। आप सब परमेश्वर के सम्मुख में बहुमूल्य है। आप सब परमेश्वर की उपस्थिति में मूल्यवान है। चाहे आपका शिक्षा जैसा भी हो, चाहे आप पढ़े लिखे हो या नहीं भी पढ़े हो, चाहे आपका जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, आपने गलती भी किया हो, फिर भी वो प्रभु माफ करके आपको आगे बढ़ा के अच्छा आराधक बना के ले जाना। गिटार बजाने से, ड्रम बजाने से या कीबोर्ड या कुछ भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट बजाने से आराधक नहीं बनते। आराधना दिल से होना चाहिए। कहां से होना चाहिए? दिल से। लेकिन इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए उसके लिए। क्या? क्यों? क्योंकि वो एक बेस बनाता है, वो एक निर्माण करता है उस चीज का। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए आप केवल चर्च में आराधना केवल ना करें, लेकिन आप अपने जीवन के द्वारा आराधना करें। आप प्रार्थना आप जब घर में करते हैं तो घर में भी आप खुद आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। क्या करें? आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको क्या के लिए बनाया है? आराधना करने के लिए बनाया है। हालेलुया। हालेलुया। जब प्रार्थना करता हूँ बहुत समय घंटों अन्य भाषा में आराधना करता हूँ। अन्य भाषा के द्वारा प्रभु हमारे जीवन से आराधना लेता है। हालेलुया। हालेलुया। यस। और वो हमारा आराधना हमारे मुंह से ही नहीं, हमारे अंदर से होना चाहिए मेरे। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब इन दिनों में परमेश्वर आपको और भी आराधना में उठाना चाहता है। आमीन। कुछ दिन पहले मैं विजय बेनेडिक्ट से मिला था, उनके साथ हमारा प्रोग्राम था अभी हाल ही में कुछ दिन पहले। उनसे भी बहुत चीज सीखने को मिला। आराधना का अर्थ होता है वर्शिप। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए दुनिया में बहुत सारे गायकार है। उदित नारायण है, कुमार सानू है, सोनू निगम है, बहुत सारे हैं। लेकिन परमेश्वर गायकों को नहीं मांगता, परमेश्वर सिंगर्स को नहीं मांगता, लेकिन परमेश्वर आराधकों को मांगता है। चाहे उसका आवाज पता ही नहीं, उसका आवाज सुनना क्यों ना हो, उसका आवाज खराब भी क्यों ना हो, लेकिन उसका दिल से निकला हुआ शब्द परमेश्वर समझता है, चाहे उसका स्केल जैसा भी हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप सबको परमेश्वर ने क्या के लिए चुना है? आराधना करने के लिए। और आराधना केवल गाना भी नहीं होता, आराधना जीवन होता है। क्या होता है? जीवन होता है। आप जब परमेश्वर के वचन में चलते, उसकी पवित्रता में चलते हैं, उसकी सामर्थ्य और शक्ति में चलते, उसकी आज्ञा में चलते हैं, तो वो एक आराधना होता है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आप वचन में नहीं चलेंगे, पास्टर की बात नहीं मानेंगे, खाली प्रार्थना करेंगे और गाना गाएंगे, तो वह आराधना ग्रहण योग्य नहीं होगा। सबसे पहला आराधना होता है जब आप वचन में चलते हैं, वो एक सच्चा आराधना होता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं पहले एक वर्शिप लीडर था हमारे वेस्ट बंगाल में, और मैंने अपने जीवन में बहुत सारे देखा है, बहुत अद्भुत काम होते हुए। और एक प्रोफेटिक बात मैं पास्टर महेश बताना चाहूंगा। अब 2023 में परमेश्वर आराधकों को ऐसा इस्तेमाल करना चाहता है, सुन लीजिएगा, म्यूजिशियन वगैरह भी। परमेश्वर अब 2023 में ऐसे इस्तेमाल करेगा आराधकों को जो दिल से अपने जीवन के द्वारा आराधना करते हैं, उसको छू के प्रार्थना करना नहीं पड़ेगा, उस आराधना के द्वारा हीलिंग हालेलुया। आराधना के द्वारा हीलिंग होगा, उस आराधना के द्वारा, उस लय के द्वारा, उस ताल के द्वारा, अंदर से निकली हुई आवाज की साउंड के द्वारा चंगाई होगी, होंगे, खड़े होंगे, बोलेंगे, आमीन। क्या आप ऐसा बनना चाहते हैं आने वाले दिनों में? इसीलिए परमेश्वर आपको पैदा किया एक नया अभिषेक में आगे बढ़ने के लिए। अपने आप को तैयार करें, बैठ जाइए। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी से हम लोग देखें यूहन्ना की पुस्तक 4 का 23 और 24 को जल्दी से पढ़ दीजिएगा। जॉन 4:23 and 24 जो प्रोफेटिक ग्रुप में जी। परंतु वह समय आता है, वरन आ भी है, जिसमें सच्चे पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से
हालेलुया। और आवश्यक है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि तुम परंतु वह समय आता है, चलिए मेरे साथ बोलेंगे, परंतु वह समय आता है, वो समय आता है, वरना अब भी है, जिसमें सबसे भक्त पिता की आराधना आत्माओं सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधक को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, अवश्य है उसकी आराधना करने वाले आत्मा सच्चाई से करें। क्यों हमें आराधना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आप परमेश्वर हम यीशु मसीह ने हमें जिम्मेवारी देके चले गए हैं। अब 2023 में एक ऐसा शक्तिशाली वर्शिपर बन के खड़ा होइए ताकि आपके आराधना के द्वारा लोगों को छूना न पड़े। वही हालेलुया। देगा आपके आवाज में, आपके धुन में, आपके उस मेलोडी में, आपके उस लय में, उसके द्वारा परमेश्वर हीलिंग डिलीवरेंस शुरू करेगा। मुर्दे जिंदे होंगे। मुर्दे का मतलब ये नहीं होता कि जो मुर्दे, लेकिन आत्मा में मरे हुए भी जिंदे होंगे। हालेलुया। ऐसा आराधक परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। आमीन। इसीलिए अपने आप को छोटा ना सोचे, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, और परमेश्वर में कोई भी चीज असंभव नहीं है मेरे प्रिय। इसीलिए परमेश्वर चेहरा देख के काम नहीं करता, वो तो दिल और आज्ञाकारिता देख के काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र ने सोचा मेरी स्वतंत्रता मेरे पिता से निकलने के बाद है, लेकिन जब उसने सुअर का चारा जब उसके मुंह में गया तब उसकी आंख खुली, और तब उसको याद हुआ कि मेरा स्वतंत्रता वो गलत था। मैं तो सुरक्षा था मेरे पिता के पास, लेकिन मैं पिता को पास होते हुए भी मैं अपने आप को स्वतंत्र नहीं सोचता था। ये मेरी गलत फहमी थी। इसीलिए आप जब तक प्रभु को उपस्थिति में है आप सुरक्षित है। जिस दिन प्रभु को उपस्थिति से निकलेंगे आपके जीवन में बंजर ऐसा हो सकता है, सूखापन आ सकता है। इसीलिए आपका सपना होगा बिल्डिंग बनाने का, घर बनाने का, बहुत शादी करने का, बच्चे पैदा करने का, जगह जमीन खरीदने का, गाड़ी खरीदने का, चाहे वो पूरा हो या न हो, लेकिन एक चीज याद रखिए कि परमेश्वर आपको चाहता है कि आपके जीवन में जो परमेश्वर ने योजना किया उसे पूरा करने का। आमीन। हालेलुया। 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 जिसके पास यीशु है उसके पास जीवन है मेरे भाई। आमीन। इसलिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि एक नया युग में हम जाएंगे। हम एक नया युग में जाएंगे। बाइबल कहता है परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से करते हैं, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। 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 और आत्मा ऐसे आत्मा को ढूंढता है जो आत्मा परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति को खोजता है। आमीन। जो परमेश्वर की उपस्थिति को खोजता है, आमीन। उसके जीवन से सामर्थ की काम शुरू होती है मेरे ओ प्रिय। जीसस। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए याद करें परमेश्वर गायकों को नहीं ढूंढता, वह सिंगर्स को नहीं ढूंढता। सामरी स्त्री में जब परिवर्तन आया उसने हजारों लोगों को प्रभु के सामने लाया और हजारों लोगों ने प्रभु को विश्वास किया। परमेश्वर आपके द्वारा अद्भुत काम करना चाहता है। आमीन। इसलिए हम लोग क्रिसमस में हम लोग ने एक बात बोला, यीशु मसीह का जन्म हुआ, बहुत सारे वचन है, लेकिन मैंने अपने मंडली को ये बोला, यीशु मसीह अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। साधारण काम करने वाला नहीं, वो साधारण से असाधारण काम आप हमारे जीवन से करना चाहता है। आमीन। वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आमीन। वो अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। वो संभव करने वाला। आमीन। हालेलुया। वो ताली बजाकर प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 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 इसलिए आप विजयी हैं। बोलिए मैं विजयी हूँ। मैं विजयी हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। मैं शक्तिशाली हूँ। सामर्थी हूँ। मैं सामर्थी हूँ। मैं ताकतवर हूँ। मैं ताकतवर हूँ। और यीशु में मैं शक्तिशाली हूँ। और यीशु में मैं शक्तिशाली। हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाएं। इसीलिए परमेश्वर अब आपको सिंगर नहीं जो पैसा लेके लोगों को जमा करता है, परमेश्वर तो आपको आराधक बनाना चाहता है, आराधक बनाने जा रहा है, जिसके द्वारा अब परमेश्वर अद्भुत और शक्तिशाली काम करने चाहता है। आमीन। हालेलुया। आप जब भी सोचे
आप जब भी अकेले हो या दुख में हो, तकलीफ में हो, घटी कमी में, आप अपने आप को अकेला मत समझो। परमेश्वर का एक प्रतिज्ञा है, यीशु ने हमको एक प्रतिज्ञा दिया है, वादा दिया है, मैं तो कभी भी नहीं छोड़ूंगा। आमीन। बाइबल भजन संहिता 62 अध्याय 8 में कहता है, परमेश्वर में हर समय भरोसा रखो क्योंकि वो हमारा शरण स्थान है। हर समय परमेश्वर में भरोसा रखो, चाहे परिस्थिति आए, चाहे बीमारी आए, चाहे दुख आए, क्योंकि हर एक परिस्थिति, हर एक दुख, हर एक समस्या से बड़ा और ऊपर हमारा परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो कोई भी काम ऐसा नहीं जो नहीं कर सकता, वो हर एक असंभव काम को संभव कर सकता है। इसीलिए यीशु की आंख से देखना शुरू कीजिए। आमीन। किसकी हालेलुया। आंख से देखना शुरू कीजिए? यीशु मसीह के। बोलिए ये यीशु का आंख है। यीशु का आंख है। और मैं ये आंख यीशु के आंख से यीशु के आंख से देखूंगा। क्योंकि जब मैं मेरे आंख से देखता हूँ, मेरे आंख से देखता हूँ, असंभव लगता है, असंभव लगता है। लेकिन जब मैं तेरे आंख से देखता हूँ, जब मैं तेरे आंख से देखता हूँ, सब कुछ संभव लगता है। सब कुछ संभव है। इसलिए आज से प्रभु, इसे आंख से प्रभु, संभव वाला आंख से मैं देखूंगा। संभव वाला आंख से मैं मेरा देखूंगा। आंख नहीं, मेरा आंख नहीं, तेरा आंख है। तेरा आंख है। इसीलिए अब से मैं मेरे जीवन के द्वारा सकारात्मक बातों को देखूंगा, सकारात्मक बातों को देखूंगा, संभव की बातों को देखूंगा, संभव की बातों को क्योंकि देखूंगा, तुझमें सब चीज संभव है। संभव है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहता है, दूसरा कुरिन्थी 3:18 में कहता है, नेपाली बाइबल में कहता है कि एवढा महिमा देखिन अर्को महिमामा जानु। अब 2023 एक ऐसा समय है, एक महिमा से दूसरे महिमा में अंश होकर बदलते जाने वाला। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो निमान 2023 में इसने नहीं रहबा जा रहला अब तो निमान 2023 में 2-4 दिन बाकी है, अब नया आदमी बन के जाबा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप वो आदमी नहीं हो नहीं है को जो 22 में रहो, अब मैं सीरियसली गंभीर जीवन होए के जिए तो काले कि अब मैं अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर का बेटा है तो। हालेलुया। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अभिषेक का काम करने वाला बेटा है तो काले कि तोर उपस्थिति में आनंद के भरपूरी है, और जब मैं तोरा आंख से देखबो होले कोनो भी असंभव नहीं है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यस, फर्क है कि आप यीशु के आंखों से देखना। इसीलिए परमेश्वर चाहता है आपके जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में बदलाव आए, लेकिन इससे पहले आपको बदलना होगा। दूसरा के बदले का आगे, लेकिन आगे बदले का एक मोर प्रिय होगी चीज की याद रखबा। अब 2023 में नया आदमी, बदली वाला आदमी बन के जाबा। देखबा तो उनकर जीवन में परमेश्वर शक्तिशाली काम करेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जल्दी से जा, 5 मिनट में जाबू। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 3:5 21वीं पढ़वा। जो जाए पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। 21 को पढ़े। जो जाए पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जाए पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। यस, हालेलुया। हमने मन के हारल वाला मसीह नहीं, जीतल वाला मसीह बने थे। कैसे मसीह? जीतल वाला। यहाँ लिखल है, जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा। इसीलिए परमेश्वर आप दुल्ही के लिए लेके आवत है, दुल्हा अब दुल्ही के लेके आवत है, अब दुल्ही तैयार होए पड़ी। काहे पड़ी? तैयार हो पड़ी। और बाइबल कहला कि जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के सिंहासन पर बैठ गया। और यहाँ अगर हम 5 में देखो बोले, यहाँ लिखल है कि जो जय पाए इसी प्रकार उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा। परमेश्वर एक नया श्वेत वस्त्र, महिमा का वस्त्र हमने मन के देवे जाते। जल्दी से खड़ा हो जा और कहो कि प्रभु मैं हारल वाला नहीं, जीतल वाला मसीह बने का होना, कि विजय बनाओ। और मैं तो
स्वर में विजय होकर आगे बढ़े चाहना और मुझे आराधक बना ले और मैं सिंगर नहीं आराधक बने चाहता Amin. Haleluya. हालेलुया जी मिजर रिबाशी दी Sabantoni lamanturi उस समय प्रार्थना हुई आराधना हुई आराधना तो निमन प्रभु को उपस्थिति भएर जब परमेश्वर जरूर पवित्र आत्मा दोनों के बीच में काम करेगा Amin. Haleluya. गर्दन ना होइए कोई भी रिबाशी कोई भी दर्द ना होंगे हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा आइए सब कोई हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम
चर्च को एक वचन दे रहा है। Oh Jesus. पास्टर महेश पढ़ दीजिएगा यशायाह 60 एक अध्याय। ये आप सभी के लिए एक आगमवाणी का वचन है जो 2023 नया साल में आप अपने जीवन में देखने पाएंगे। Amen. यशायाह 60 1। Hallelujah. स्टार्टिंग होकर प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। Amen. परमेश्वर 2023 के लिए आपके लिए एक नया वचन दिया। Hallelujah. Receiving. Receiving Jesus. बाइबल कहा थे उठ और प्रकाशमान हो जा। और अब उठे समय है और आज प्रभु ने कहा कोई गिर जाए रहो, Yes, शायद Parmesh. पाप में, शायद संसार में, शायद अभिलाषा में, Yes, मैं आज Parmesh. उठ जाता हूँ प्रभु। Oh, Amen. कोई मुझे उठाए व्यवस्थित पवित्र आत्मा, मैं उठे चाहूँ ना मुझे उठाएंगे। Amen. Amen. अपने आंखों को बंद करके हाथ उठाएंगे। बोलेंगे प्रभु मैं खड़ा होना चाहता हूँ, हाँ इस्तेमाल परमेश्वर, कर हाल। हम खड़ा होना चाहते हैं। काकानी दुख सहारे मोके जिंदगी दे ले, काकानी दुख सहारे मोके जिंदगी दे ले, सोचो ना मैं तो प्रभु का दोहरा, सोचो ना मैं तो प्रभु का दोहरा। सब मुख खोल के धन्यवाद देंगे, प्रार्थना करेंगे। Thank you, Jesus. कैसे भूलाबो प्रभु तोखे, कैसे भूलाबो रे तोर प्यार के, कैसे भूलाबो प्रभु तोखे, कैसे भूलाबो रे तोर प्यार के, सोचो ना मैं तो प्रभु का दोहरा। जैसा भी यहाँ प्रभु तो हमके माया करेगा। आज दिल तोड़ के प्रभु के कहा प्रभु धन्यवाद तुम धन्यवाद प्रभु। मर ले गाला ले Yes, परमेश्वर। धन्यवाद यीशु। दुख में भी पालो तोर प्यार के, सुख में भी पालो तोर प्यार के, दुख में भी पालो तोर प्यार के, सुख में भी पालो तोर प्यार के, सोचो ना मैं तो प्रभु। अपना दिल के खोल देवा, हालेलुया। म्यूजिक सब करेगा, खोल देवा अपना दिल के, हालेलुया। सब पे मुंह खोल के धन्यवाद देवा इस समय, हालेलुया। और देखो तो प्रभु का भारी उपस्थिति हम लोग के बीच में है। Hallelujah. अभिषेक के ले लेवा, Amen. सामर्थ के ले लेवा, Receive it. वरदान के ले लेवा, Receive it. न्याय के ले लेवा, Receive it. अभिषेक के ले लेवा, Receive it. नया जीवन के ले लेवा। Receive it. ओ हालेलुया, Hallelujah. ओ हालेलुया। Yes, the Lord. Yes, the Lord. Hallelujah. सब खोल के धन्यवाद देंगे। Thank you.
यीशु मोके चंगा करेला, मसीह मोके चंगा करेला। चल जाबो, चल जाबो, चल जाबो। धन्यवाद देते तेरी उपस्थिति, यस परमेश्वर यहोवा, क्योंकि तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूर है। थैंक यू जीसस। थैंक यू परमेश्वर। प्यारे मंडली के लोग, हाँ परमेश्वर। पौलुस जिस भी मंडली में जाता था, उनका एक इच्छा था कि मैं कैसा किसी को एक वरदान दे दूं ताकि हालेलुया। प्रभु में मजबूत रहे। ओ जीसस। बिना वरदान के आप मजबूत हो नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर अपने जनों को लेके आए हैं। आपके जीवन प्रभु में मजबूत रहे, सेवकाई में बढ़े। आमीन। इसलिए मैं प्रभु के दास से रिक्वेस्ट करूंगा, उनका मिसेस और पास्टर जेम्स और पास्टर लुकास सामने आएंगे, अपने हाथों को बढ़ाएंगे और वर्शिप लीडर सब आगे आ जाएंगे पहला बार, ताकि आप एक प्रभु के अच्छे आर्थिक बने। लाइन में आए, जेंट्स लोग लाइन में, फ्रेंड्स लोग आए तो वर्शिप में जाते हैं। विज्ञान होना, प्रभु के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आप विश्वासी लोग भी अपने हाथ को बढ़ाएं। वर्शिप लीडर्स, मैं जानता हूं प्रभु के हाथ प्रभु के दास नहीं जाओ। कोई जाए आप जल्दी से अभिषेक का तेल को ले आइए, एक तेल ले आइए। एक बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है।